हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था उसके हम एग्जाम्पल कर रहे थे और आज हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कवर अप करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे थे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड भी है, तो इसलिए आप गौर से समझिए। एक एग्जाम्पल है, गिवन y0, y1, y2, y3, y4, y5, fifth differences is constant. फिफ्थ डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। प्रूव दैट y 2.5 इक्वल c अपॉन में 2 प्लस 25 c माइनस b प्लस 3 a माइनस c अपॉन 256। ठीक है, वेयर a इक्वल y0 प्लस y5 और b इक्वल कितना है? y1 प्लस y4 एंड c इक्वल कितना है? y2 प्लस y3। देखिए ये बोला है गिवन y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5 फिफ्थ डिफरेंसेस इज कांस्टेंट। पांचवा डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। प्रूव दैट y 2.5 इक्वल c बाई 2 प्लस 25 c माइनस b प्लस 3a माइनस c अपॉन में 256। अब ये बोला है वेयर a इक्वल y0 प्लस y5, b इक्वल y1 प्लस y4, c इक्वल y2 प्लस y3। अब देखिए सॉल्यूशन में इसमें बेसल फॉर्मूला ही लगेगा, तो देखिए सॉल्यूशन में बाय बेसल फॉर्मूला, बेसल फॉर्मूला से क्या होगा? वाई यू इक्वल होता है y0 प्लस y1 अपॉन में 2 प्लस u माइनस हाफ डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस में u माइनस हाफ u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y इनवर्स प्लस में u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 y इनवर्स प्लस डेल 4 y इनवर्स 2 अपॉन 2 पुट x इक्वल 1/2, x इक्वल 1/2 रखेंगे तो y 1 अपॉन में 2 इक्वल 1/2 y0 प्लस y1 माइनस 1 अपॉन में 8 y इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर y0 अपॉन में 2 3 अपॉन में 128 डेल स्क्वायर डेल 4 प्लस डेल 4 y इनवर्स अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए
सुनिए क्या किया है, गिवन है y0 y1 y2 y3 y4 y5, फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट, पांचवा डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। प्रूव दैट y2.5 इक्वल cy2 प्लस 25 c माइनस b प्लस 3 a माइनस c अपॉन में 256 है। ठीक है, ये लेके आना है, वेयर a की वैल्यू है y0 प्लस y5, b की वैल्यू है y1 प्लस y4, c की वैल्यू है y2 प्लस y3। अब बाय बेसल फार्मूला, बेसल फार्मूला से yu बराबर क्या होगा, y0 प्लस y1 अपॉन में 2 प्लस u माइनस 1/2 डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस में डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2 और प्लस में u माइनस हाफ u माइनस 1 डेल क्यूब वाई इनवर्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई इनवर्स प्लस डेल 4 वाई इनवर्स 2 अपॉन में 2। अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल 1/2, यानी कि क्या है, x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो यानी कि x रख दो या u बोल दो, चलो तो मैं u बोल देती हूँ, यहाँ u अगर हमने लिया है तो u लिख देते हैं, u इक्वल 1/2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 1/2 वगैरह रख के हम सॉल्व आउट करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब यहाँ 1/2 जीरो हो जाएगी, यानी कि हट जाएगा और आगे यहाँ तक हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक लाइन लिखोगे, फिफ्थ जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है तो 2.5 लेके आना है हमें, y 2.5 की वैल्यू की जरूरत है। तो देखो फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज कांस्टेंट, फिफ्थ डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। अब जब फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट है 2.5 लेके आना है तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं ना, 0 प्लस है ना, 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 0 माइनस 2, तो हमें 2.5 लेके आना है यहाँ। तो यहाँ 0 की जगह हम 0 को रिप्लेस करें, यानी मिड पॉइंट जो हमारा है या ये कहें ओरिजिन पॉइंट हमारा जो नॉट है वो हम किससे रिप्लेस कर दें, 2 में 1/2 में ऐसा क्या जोड़ना है कि 5 आ जाए, 2.5 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ, 2 2 जब 4 4 और 1 5 अपॉन में 2 यानी 2.5 आ रहा है, यानी कि नॉट को, यानी कि ओरिजिन पॉइंट को हम नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। यही अब हमें करना है। तो फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड टेक ओरिजिन पॉइंट नॉट एंड टेक ओरिजिन पॉइंट 0 2, 0 को किससे लेना है, 2, 0 रिप्लेस y2, 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y 5 अपॉन में 2 इक्वल 1/2 y2। देखो यहाँ 2 रखोगे तो y2 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, y3 माइनस 1 अपॉन में 16 कितना आएगा, डेल स्क्वायर y1 प्लस डेल स्क्वायर y2 प्लस 3 अपॉन में 2 5 6 डेल 4 y0 प्लस डेल 4 y1। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक फिर से समझ लो क्या है, हमने बेसल फार्मूला लगाया है, u के लिए होता है तो y इक्वल, ये फार्मूला है फोर्थ स्टेप तक। अब हमें x बराबर हमने 1/2 रखा, रीजन है 1/2 रख के ही हमारा 2.5 आएगा, यानी 1/2 चाहिए, तो हमने u बराबर 1/2 रखा, तो y 1/2 बराबर 1/2 y0 प्लस y1 माइनस 1/8 डेल स्क्वायर y इनवर्स प्लस डेल स्क्वायर y0 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 128 y4 y माइनस 2 प्लस में y4 y माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी। फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट, पांचवा डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है एंड टेक ओरिजिन पॉइंट 0 को किससे रिप्लेस कर दो, 0 रिप्लेस y2, 2 से रिप्लेस करते हैं तो y 5 अपॉन में 2 इक्वल 1/2 y2 प्लस y3 माइनस 1 अपॉन में 16 डेल स्क्वायर y1 प्लस में डेल स्क्वायर y2 प्लस में 3 अपॉन में 2 5 6 डेल 4 y0 प्लस डेल 4 y1। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम टेबल बनाएंगे कि क्या क्या वैल्यू, ये वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें।
अब देखें आगे। अब देखो टेबल बनाएंगे हम, टेबल थोड़ी हार्ड पड़ेगी तो हम टेबल बनाते हैं। इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दी है और इसी में हम y2, y3, y1, y2 जितनी भी जो भी वैल्यू आएंगी वो रखेंगे। बस टेबल बनाने का यही मकसद है कि हमारे पास टेबल आ जाए तो हम इसी से वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाउ डिफरेंस टेबल, यहाँ x लिख दो, यहाँ u लिख दो, यहाँ yu लिखो। x की वैल्यू कितनी कितनी है, 0, 1, 2, ठीक है, और हमारे शुरू में 5 तक गई हुई थी ना, तो हम रखेंगे 0, थोड़ा दूर दूर, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर yu की वैल्यू y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब u की वैल्यू यहाँ पर रखो, 3 को हमने या 2 को हमने नॉट माना है, नॉट, -1, -2, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर डेल वाई यू निकालोगे तो डेल वाई यू आप यहाँ y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4, डेल स्क्वायर वाई यू, डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू देखो क्या आएगी, y2 माइनस 2y1। मैं देख के लिख देती हूँ लेकिन आप निकाल सकते हो, यहाँ से माइनस कर दोगे। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। y5 माइनस 2y4 प्लस y3। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई यू आ गया। अब देखो डेल क्यूब वाई यू, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, y4 माइनस 3y3 प्लस 3y2 माइनस y1, y5 माइनस 3y4 प्लस 3y3 माइनस y2। y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, y5 माइनस 4y4 प्लस 6y3 माइनस 4y2 y1। देखिए डिफरेंस टेबल क्या है, x, ठीक है, u की वैल्यू ये है, yu की वैल्यू y0, y1, y2, y3, y4, y5 है। डेल yu की वैल्यू कितनी आई, y1 माइनस y0, यहाँ पर y2 माइनस y1, ये y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4, और यहाँ से ये वैल्यू सारी माइनस करके हमने ये टेबल बना ली। अब टेबल में हमारे पास में क्या क्या वैल्यू ज़रूरत है, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो आप 2 में रख लोगे तो 2 हमारे पास में है, चलो हम 2 में रखते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। Put all values in equation number 2। 2 में रखेंगे तो आपके पास y 5/2, 1/2, y2, ठीक है, y2 वगैरह, y2 प्लस y3, हमें चाहिए क्या, y2 प्लस y3, और y2 प्लस y3 ये एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर तो हमें नहीं रखना पड़ेगा।
डेल स्क्वायर वाई, 1 की वैल्यू है y4 माइनस y3, ठीक है, माइनस y2 माइनस y1 प्लस 3/256 y5 माइनस 3y4 प्लस 2y3 प्लस 2y2, ठीक है, और 3y1 प्लस y0। अब हमें जो वैल्यूज गिवन थी, देखो यहाँ हमने सारी वैल्यू रखी और ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ तक देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने बेसल फार्मूला लगाया है। बेसल फार्मूले में x बराबर 1/2 या u बराबर 1/2 रखा और फिर जो ओरिजिन पॉइंट था 0 उसको हमने 2 से रिप्लेस किया है। उसके बाद हमारे पास टेबल बनाई हमने और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई, और टेबल बनाने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में ऑल वैल्यूज रखी। अब y2 प्लस y3 को हमने कुछ कहा हुआ है, आपको गिवन था c कहा हुआ है, ठीक है, तो c तो आप उनको रख लोगे, तो y 5/2 इक्वल c/2, इसको हमने क्या कहा हुआ है c/2, ठीक है, माइनस 1/16 b माइनस c प्लस 3/256 a माइनस 3b प्लस 2c। अब यहाँ पर आगे इनको बस पेयरिंग करेंगे और हम सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, वो आप कर सकते हो, ये 1-2 बार आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। प्लस 1/256 16c माइनस b प्लस 3a माइनस c c माइनस b देखो ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 में रखी तो हमारे पास ये आया। फिर y 5/2, ये y2 प्लस y3 को हमने सी का c/2 आ गया, माइनस 1/16, ये b माइनस c आया, प्लस 3/256 a माइनस 3b प्लस 2c आया। अब यहाँ y 5/2 क्या होगा c/2 प्लस में 1/256, इसको इस तरीके से हमने लिख लिया, लिख सकते हैं, आप वापस खोलोगे तो यही स्टेप्स बनेंगी। और इनको हम पेयरिंग के इसलिए कर दी क्योंकि हमें जो लेके आना था, जो प्रूफ दे रखा तो वो ये था, इसीलिए हमने ये करा। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट लें। अब चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, प्रूव दैट ए पार्ट है डेल एफ एक्स जी एक्स इक्वल म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस म्यू जी एक्स डेल एफ एक्स। देखो क्या बोल रहा है, डेल
एफ एक्स इंटू में जी एक्स इक्वल क्या हो जाता है, म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस में म्यू जी एक्स डेल एफ एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर हम एलएचएस लें, डेल एफ एक्स जी एक्स इक्वल में क्या होगा, डेल को हम खोलेंगे ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब इसको खोलेंगे ई की पावर हाफ एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स जी एक्स। अब क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज जोड़ेंगे और कुछ वैल्यू माइनस करेंगे। देखिए क्या माइनस करेंगे और क्या जोड़ेंगे। तो हमारे पास में ये देखो x प्लस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू और माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स माइनस एच बाई टू। अब यहाँ पर कॉमन निकालो, एफ एक्स प्लस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू माइनस जी एक्स माइनस एच बाई टू प्लस एफ एक्स प्लस एच बाई टू इक्वल ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू अब देखिए इस वैल्यूज को आगे क्या लिखते हैं, एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस डेल एफ एक्स इंटू 1/2 अब देखिए आगे 2 लाइन और हैं, फिर बताती हूँ मैं। एफ एक्स प्लस टू डेल एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस डेल एफ एक्स म्यू जी एक्स माइनस टू डेल जी एक्स ये आया RHS निकल के। देखिए क्या था, प्रूव दैट डेल एफ एक्स इंटू में जी एक्स है वो क्या आ जाए, म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स आ जाए, म्यू एफ एक्स और इंटू में डेल जी एक्स आ जाए और प्लस में कितना आ जाए, म्यू जी एक्स और डेल एफ एक्स। अब देखो LHS हमने लिया, सॉल्यूशन में LHS है डेल एफ एक्स जी एक्स लिया, तो डेल की वैल्यू है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, और ये क्या आ गया, एफ एक्स जी एक्स आ गया। अब देखिए क्या है,
ई की पावर हाफ एज इट इज, मतलब कि अलग अलग फैक्टर कर दिए, ई की पावर हाफ एफ एक्स जी एक्स माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स जी एक्स। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर हाफ को x प्लस एच वाई टू, जी को जी एक्स प्लस एच वाई टू, यहाँ माइनस एच वाई टू माइनस एच वाई टू हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच वाई टू जी एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ एक्स प्लस एच वाई टू, देखो जोड़ा है और माइनस किया है, क्या एफ एक्स प्लस, x की वैल्यू प्लस में है और g वाली वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और ये माइनस किया, इधर क्या किया, प्लस किया है, और ये वाली स्टेप यहाँ रही। तो ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या किया है, f ऑफ x प्लस एच वाई टू जी एक्स माइनस एच वाई टू। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू बनानी है देश, तो बनानी है वैल्यू, तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन आया एफ एक्स प्लस एच वाई टू जी एक्स प्लस एच वाई टू माइनस जी एक्स माइनस एच वाई टू, प्लस में एफ ऑफ क्या होगा अगली स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू इंटू में जी एक्स माइनस एच बाई टू। अब ये स्टेप एज इट इज है, इसको हमने क्या कह दिया, डेल जी एक्स कह दिया, ये स्टेप को क्या कह दिया, डेल एफ एक्स कह दिया, जी एक्स माइनस एच बाई टू। अब क्या होगा, अब इसमें हमने क्या करा है, देखो डेल जी एक्स है और हमने मतलब कि डेल जी एक्स और डेल एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच बाई टू, वापस इसको खोलोगे तो देखो यानी कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, और ये हाफ हाफ मतलब कि जुड़ जाएगा और घट जाएगा और वापस ये ऊपर स्टेप बनेगी। तो इसमें इसलिए क्या कर दिया हमने, इस तरीके से लिखी वैल्यू। अब देखना यहाँ 1/2 प्लस में देखो ये डेल जी एक्स के लिए वैल्यू लिखी, वो डेल एफ एक्स के लिए मल्टीप्लाई में दिस वैल्यू, वापस करोगे तो वापस यही स्टेप बनेगी। तो पहली वाली वैल्यूज़ को हमने बोल दिया म्यू एफ एक्स, ठीक है, और फिर प्लस में 2 डेल एफ एक्स डेल जी एक्स आ गया, और प्लस डेल एफ एक्स म्यू जी एक्स माइनस 2 डेल जी एक्स आ गया। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप प्रॉपर्टीज से देख के कर सकते हो। तो ये आ गया म्यू जी एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस में डेल एफ एक्स म्यू जी एक्स, तो ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका दूसरा पार्ट और देखते हैं। चलो तो हम नेक्स्ट बी पार्ट और देख लेते हैं। देखो बी पार्ट इसमें डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, इसको हम लिखेंगे म्यू जी एक्स डेल एफ एक्स म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स जी एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, डेल एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इक्वल में हो गया म्यू जी एक्स इंटू में डेल एफ एक्स माइनस म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन में जी एक्स माइनस एच बाई टू जी एक्स प्लस एच बाई टू। अब देखो इसको सॉल्यूशन में करेंगे, RHS लेंगे हम, RHS क्या होगा, म्यू जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस म्यू एफ एक्स डेल जी एक्स जी एक्स माइनस एच वाई टू जी एक्स प्लस एच वाई टू, ठीक है।
अब न्यूमरेटर को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को आप सॉल्व करोगे तो उसी से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर क्या होगा, क्या होगा 1/2, इसको फॉर्मूला म्यू जी एक्स और डेल एफ एक्स का लगा दो तो क्या आएगा, देखो जी एक्स प्लस एच अपॉन में 2 प्लस जी एक्स माइनस एच बाई 2 और एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, ये ई डेल एफ एक्स के लिए लग जाएगा, ठीक है। और माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 इंटू में जी एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस जी एक्स माइनस एच बाई 2। आगे से सॉल्व करोगे तो ये आएगा एफ एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू में जी एक्स माइनस एच बाई 2 माइनस जी एक्स प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2। और ये आर एच एस से सॉल्व करोगे तो आर एच एस आएगा हमारे पास में, देखो क्या आएगा। अब डिवाइड दे दो जी एक्स माइनस एच बाई 2 को, यहाँ तक देखिए हमने क्या करा है, देखिए हमने न्यूमरेटर लिया तो यहाँ पर म्यू की डेफिनेशन लगाई 1/2 जी एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस में जी एक्स माइनस एच बाई 2। डेल एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। अब यहाँ पर माइनस के हाफ एफ ऑफ कितना आ गया जी एक्स प्लस एच बाई 2 इसमें, और प्लस में एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, ये वाली वैल्यू आ गई जी एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस जी एक्स माइनस एच बाई 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 माइनस के जी एक्स प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइड देंगे तो डिवाइड देंगे आपके पास में क्या बचेगा, डिवाइड देने के बाद आपके पास बचेगा एफ एफ एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन में, देखो इसका डिवाइड देंगे ना तो x माइनस एच बाई 2 कट जाएगा, प्लस के बचेंगे x प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2 अपॉन में जी एक्स माइनस एच बाई 2। और इसको हम बोलेंगे क्या, डेल एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, डेल एफ एक्स अपॉन में जी एक्स आ गया। तो ये क्या आ गया, एल एच एस आ गया, ये आपका आंसर हो गया। एल एच एस भी आ गया, डिवाइड दिया हमने तो डिवाइड देने के बाद हमारे पास एल एच एस बच गया। ये डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई। वापस खोलोगे तो एफ एक्स प्लस एच बाई 2 अपॉन में जी एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस के एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ होता है ना, तो यही वापस आपके पास खुलेगा। तो स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने चैप्टर नंबर 4 बीएससी फाइनल ईयर में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो कवर अप कर लिए। 2 क्वेश्चंस जो हैं मैंने छोड़ रखे हैं वो आप स्वयं कर सकते हो। उसमें एक में तो आपको शायद गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाना है और दूसरे में बेसल स्टर्लिंग और मतलब सारे फार्मूलेज लगाने हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है, उसमें इंटीग्रेशन दे रखा है, तो आपको इंटीग्रेशन कुछ नहीं मानना, उसके नीचे जो टेबल दे रखे है ना उसका यूज करके क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो उस सॉल्यूशन का आप निकाल सकते हो। मैंने मेथड्स बताए हुए हैं, फॉर्मूले बताए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।